मिथिला के लाल ने कर दिया कमाल, ये तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन आज हम पहुंचे हैं अररिया संग्राम के संग्राम गांव में, जहां पर एक बेटी ने यानी मिथिला के बेटी ने कमाल कर दिया है। और अभी अभी जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है उसमें स्टेट यानी पूरे बिहार राज्य में दूसरी पोजीशन पे है, वहीं मधुबनी में फर्स्ट रैंक है, और यदि देश की बात कर ली जाए तो 8वीं रैंक पे है। हम आज पहुंचे हैं उनके घर पर, हम आपको मिलवाने वाले हैं आज उस मिथिला की बेटी से और बात करवाने वाले हैं उनके माता पिता से। किस तरह उनके माता पिता खुश हैं और उस बेटी ने कितने घंटे मेहनत की है और कैसे वो बिहार में आज टॉपर बन के आई है। हम आज पहुंचे हैं अररिया संग्राम के उस घर में जहां की बेटी ने न केवल मिथिला का बल्कि पूरे देश में आज एक सफलता का परचम लहरा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं संग्राम गांव, हम यहां पर, ये उनका घर है। तो हम पहुंचे आज अंशु गुप्ता के घर पर, जो कि बिहार की आप कह सकते हैं दूसरे नंबर पे है और मधुबनी की टॉपर है। हमारे साथ उनके पिता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर अपना? दिनेश प्रसाद गुप्ता। सर, जिस प्रकार से आपकी बेटी पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे आई है, मधुबनी में टॉपर हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है। बच्चे से ज़्यादा खुशी तो माता पिता को होता है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आजकल बच्चों से ज़्यादा भूमिका माता पिता की रह गई है। किस तरह से उनको तैयारी करवाया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए और किस प्रकार से कोचिंग की जाए, हर तरीके से आप कह सकते हैं बच्चों से ज़्यादा माता पिता की जिम्मेवारी बन जाती है। तो किस तरीके से आपने उनका दिनचर्या बनाया था, कैसे कैसे ध्यान दिया जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आया? उसमें तो हमारा सबसे पहला कहना है कि हमारा अगर कहें तो कोई योगदान नहीं है। वो तो बच्चा का अपना ऐसा भगवान दे दिया सद्बुद्धि, जो हमारा भी किसी तरह का योगदान हमसे लेना पसंद नहीं करके भी वो इतना आगे बढ़ी है। ये तो और ज़्यादा खुशी की बात है। हम उसको कोई प्रेरणा आज तक नहीं दिए, वो खुद हमारी प्रेरणा बन के हमें हर बातों से उत्साहित करती रहती है। अपने पढ़ने के अलावा भी हमारे हर खुशी का ख्याल रखती है। हमारा जहाँ भी कोई किसी तरह का योगदान का ज़रूरत है, हम उसको तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ प्रेरणा हमें वो देती रहती है। ये भी बहुत अच्छा, गर्व की बात। आज के समय में बार बार बच्चों को बोला जाता है पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो क्या अंशु को भी बार बार बोला जाता था पढ़ने के लिए या खुद पढ़ती थी? अंशु को तो आज तक कभी बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और ऊपर से वो खुद हमारी प्रेरणा बन के हमारे साथ खड़ी रहती है, हमारे हर काम में योगदान करती है। हम कभी उसको पढ़ने के अलावा क्या कुछ भी उसका सहयोग हम नहीं करते हैं, हमारा सहयोग वो करती है। अच्छा, अब 10th में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है उनका, आगे भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरह से आपकी कुछ तैयारी भविष्य में जैसा पढ़ेगी वो? तो हाँ, उसमें भी हम उसको क्या कोऑपरेट करेंगे, वो तो बोले ना खुद हमको कोऑपरेट कर रही है। उस लायक हम नहीं है, उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो खुद अभी पढ़ना चाह रही है। अभी वो आगे जो भी करेगी हमको कॉन्फिडेंस है कि हम जितना उसके लिए करेंगे वो खुद के दम पर उससे ज़्यादा कर लेगी। मतलब आगे जो पढ़ाई करेगी उसमें आपका सहयोग रहेगा पूरी तरीके से, जो वो करेगी? हमारा सहयोग तो पूरी तरह से है। माता पिता का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है, जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसमें उतना टैलेंट है कि हमारा भी देख रेख वो करके और आगे बढ़ेगी। वो भी हमें अंदर से भावना आ रहा है कि वो आगे बढ़ेगी। आप वैसे काम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय है, सुपर मार्केट है। अपना सुपर मार्केट? जी, अपना सुपर मार्केट है जी। तो हमारे साथ इस समय अंशु गुप्ता के फादर मौजूद है, पिताजी मौजूद है, जो कि सुपर मार्केट चला। हमारे साथ उनकी माताजी भी आ चुकी है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता खुश होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे से जिस बच्चे को पढ़ाया गया होता है और इतनी सफलता हासिल करते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है। आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास में। क्या नाम हुआ अपना? रेखा गुप्ता। जिस प्रकार से आपकी बेटी आज बिहार में, ना केवल बिहार में बल्कि देश में 8वें नंबर पे आई है, काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और आज जगह जगह सभी जगह पे उसका एक नाम है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
और किस तरह से आपने तैयारी की, क्या मतलब खाना पीना आप लंच वगैरह बनाया करती थी उनके लिए, मतलब किस तरीके से उनको लालन पालन पोषण किया, कैसे ध्यान किया? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता के पीछे माता की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पिता तो काम पर चले जाते हैं लेकिन माता को सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो कैसे मैनेज किया? कैसे मैनेज किया? कुछ नहीं, आसान काम है, लंच बनाना, खाना बनाना, फिर उसका देख रेख करना। पढ़ने के लिए कितने घंटे पढ़ती थी वो? पढ़ने के लिए आप कहते थे कहना पढ़ने नहीं के लिए? पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है, वो उसमें वैसा टैलेंट है कि पढ़ना चाहती है और हर हमेशा पढ़ती ही रहती है, और भी काम करके भी पढ़ना ही चाहती है और पढ़ती भी है। अच्छा, आजकल बच्चों में देखा गया है कि सोशल मीडिया को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है, हमेशा मोबाइल चलाना, रील्स देखना, या सोशल मतलब आप कह सकते हैं डिजिटल तरीके से पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। तो क्या मोबाइल का भी यूज़ करती थी? मोबाइल से भी कुछ सीखती थी? नहीं जी, सिर्फ मोबाइल से पढ़ती थी, ऑनलाइन पढ़ती थी, पढ़ती है, पढ़ती थी। पढ़ती। आपने कभी मोबाइल का मतलब छूट दिया कि कभी चेक करने की कोशिश किया मोबाइल को? वो तो होता ही रहता, गार्जियन का जो काम है सो तो कर। मतलब करते थे आप चेक? तो अंशु गुप्ता इस समय भी, हम जब आए थे तो सेल्फ स्टडी ही कर रही थी। आप देख सकते हैं नोट्स में अभी भी पढ़ ही रही है ये इसकी, और माता जी टीका लगा रही है, काफ़ी इमोशनल पल है। और देख सकते हैं आप, जो कि देख सकते हैं आप, स्वीट्स भी आ गई है यहाँ पर, और स्वीट्स भी खिलाई जा रही है। अंशु का मुंह मीठा किया जा रहा है, और माता जो होती है आप कह सकते हैं उसकी खुशी को बयां नहीं किया जा सकता है। हम अंशु से भी बात, तो हमारे साथ इस समय अंशु गुप्ता मौजूद है, जो कि अररिया संग्राम झंझारपुर के नज़दीक मधुबनी जिला के अंतर्गत आती है। रिज़ल्ट के मामले में कहा जाए तो पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे है, यानी कि स्टेट में सेकंड टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टॉपर है, और बिहार पूरे देश में अगर कहा जाए तो 8वें नंबर पे है। अंशु, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आप अररिया संग्राम से आते हैं और फिर उसके बाद भी पूरे देश में 8वें नंबर पे है, बिहार में दूसरे नंबर पे है, और मधुबनी में तो आप पहले नंबर पे। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, खुशी तो बहुत हो रही है। जब पहली बार रिज़ल्ट पता चला था तो सच में बहुत खुशी मिली थी। फिर मम्मी पापा का आशीर्वाद और मम्मी पापा के सपोर्ट से फिर घर में भी सबको खुशी हुई, मम्मी पापा ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, और खुशी तो बहुत मिली। तो अपनी सफलता के पीछे किसका श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं अपनी सफलता के पीछे अपना पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा को और अपनी फैमिली को ही देना चाहूँगी। पूरा सपोर्ट था उनका, और वो हमेशा मेरे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द बोर्ड्स उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके गाइडेंस से, उनके सारे सपोर्ट से, और स्पेशली मेरे टीचर्स जो थे उन सब के गाइडेंस और सपोर्ट से आज मुझे ये मार्क्स मिले। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके सपोर्ट के लिए, और मैं अपना पूरा श्रेय उन्हें ही देना चाहूँगी। अच्छा, एक तरह से जिस तरह से आप अररिया संग्राम में रह रहे हैं, ये एक तरीके से अभी भी रिमोट एरिया है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अर्बन एरिया नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। कुछ नोट्स ऐसे भी होते होंगे जो यहाँ पर आपको नहीं मिलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने अच्छी पढ़ाई की है। तो ये जो है किस तरह से स्कूल के टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते थे, कि आप खुद मधुबनी जाके, या कैसे कैसे करते थे? नहीं, मुझे कहीं जाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही कहीं कोई और कोचिंग या ऑनलाइन स्टडी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स थे वही सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और डॉट क्लैरिटी दे देते थे, और बाकी सेल्फ स्टडी के अलावा मैंने कहीं और से पढ़ाई नहीं करी थी, और मेरे नोट्स भी सेल्फ मेड थे, तो बस स्कूल के टीचर से ही मैंने गाइडेंस ली थी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि टाउन में हम जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे, चाहे मधुबनी, दरभंगा, खासकर उनके पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती है, उसके बावजूद वो कहते हैं हम दरभंगा मधुबनी जाएंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या घर पर पढ़ाई कर सकते हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो जगह कभी मैटर नहीं करता है। आप चाहें तो आप जहाँ हैं वहाँ भी पढ़ सकते हैं, और एक टीचर्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो हर टीचर में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको पढ़ा सके। तो बस अपने टीचर को फॉलो करने से और अपना बेस्ट देने से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, नो मैटर कि आप कहीं भी हों। अब जिस प्रकार से आपने अभी तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, अब आगे का क्या प्लान है, आगे क्या सोच रखा है अपने हायर स्टडी के लिए? तो अभी मेरा 10th बोर्ड्स हो गया, उसके बाद मैं 11th में PCM ऑप्ट करना चाहती हूँ, और आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया है आपने, कोई और फील्ड जैसे?
वेल इंजीनियरिंग करने का मेरा पहला मकसद तो ये है कि जेई का एग्ज़ाम इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है एंड आई वांट टू क्रैक दैट, ताकि उससे मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस आए। और अगर एक बार मैं वो क्रैक कर लेती हूँ तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं फिर आगे जो भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। एंड आगे मैं एक यूपीएससी करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो आप यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, आईएएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करना चाहती है? हाँ, मैं पूरा डेडिकेशन अपने देश को आगे बढ़ाने में और देश की जो भी प्रॉब्लम्स है जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और करप्शन, इन सब को दूर करके एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से आप आज आपके जिस प्रकार से मार्क्स है, जिस तरह से आपने सफलता प्राप्त की है, बहुत सारे बच्चों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है, एक मोटिवेशन है। तो उन अपने छोटे भाई बहनों को, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं अपने सभी जूनियर्स को, अपने सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों को और मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, बस मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसे मन लगा के पढ़ो और कभी भी प्रेशर में आके पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, आप जो करना चाहते हो, जो पढ़ रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो और मन लगा के कंसिस्टेंटली पढ़ो एंड तब आपको कुछ भी अचीव कर सकते हो। वेल डन, बहुत अच्छे। तो इस समय हम पहुंचे थे अररिया संग्राम, जो कि झंझारपुर के नज़दीक मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने अंशु गुप्ता से बात की, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ साथ हमने उनके माता पिता से भी बात की। उनके माता पिता ने भी दिल से बहुत सारी बातें कही और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमारे मिथिलांचल के लिए एक गर्व की बात है कि हमारे मिथिलांचल की किसी लड़की ने आज ना केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में अपनी सफलता का परचम लहराया है। और रैंकिंग के मामले में कहा जाए तो बिहार में सेकंड और भारत में 8वें नंबर पे आई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं हमारे क्षेत्र के लिए। तो हमने बात की, उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ वे सभी विद्यार्थी जो आगे टॉपर बनना चाहते हैं या अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे और वे भी अंशु गुप्ता की तरह बिहार को नाम को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।